की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सीताराम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। मुनि जी महाराज की जय। ध्यान पूर्वक सुनें। जिस पावन भूमि में आप लोगों का पदार्पण हुआ, आप लोग आए हैं, ये सुतीक्षण जी की तपस्थली, सुतीक्षण मुनि आश्रम। सुतीक्षण जी अगस्त जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवान। ये मुनि अगस्त जी के शिष्य थे। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को, बहुत बुद्धिमान। ऐसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुधन तीक्षण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि हो, उसे सुतीक्षण कहते हैं। सुतीक्षण का दूसरा अर्थ होता है, सु कहते हैं शुभता को, और तीक्ष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई। हमारी बुद्धि जब ज्यादा संसार में लगती है तो मंद हो जाती है, ये समझ लें, डिस्चार्ज हो जाती है। और जब ईश्वर में लगती है तो चार्ज होती है, तीक्ष्ण होती है। इसका उदाहरण तुलसी बाबा एक दो जगह देते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। एक रत्नाकर नाम का डाकू संतों को मिल गए। संतों ने कहा राम राम जपा कर, उसने लोगों को मारा था तो राम राम तो भूल गया, मरा 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 राम 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 राम। फिर इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो गई कि इतने महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को हमें आपको रच करके दे गया, है ना। तो भगवान नाम में बुद्धि लग जाए तो बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। हमारी बुद्धि जब भगवान के नाम में लगती है, गुरु मंत्र में लगती है, तो बुद्धि चार्ज होती है और वो बुद्धि का निर्णय ठीक होता है। और जिसकी बुद्धि परमात्मा के नाम में नहीं लगी, ईश्वर में नहीं लगी, उसकी बुद्धि डिस्चार्ज हो जाती है। और डिस्चार्ज बुद्धि का निर्णय गलत हो जाता है, उसका निर्णय गलत हो सकता है। भगवान एक जगह कहते हैं, जाखा प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। किसी को भगवान को कष्ट देना होता है तो क्या करते हैं, मति का हरण करते हैं। मति पहले से भगवान में लगी रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में पूर्णतया शुभ और मंगल बना रहे, तो उसके लिए हमको भगवान नाम में पूर्णतया समर्पित होकर के लगना होगा। इसका तो एक उदाहरण देते हैं, भाव को भाव अनखे आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। जो भगवान का नाम लेते रहते हैं उनको दसों दिशाओं में आनंद और मंगल होता नजर आता है। सुतीक्षण के आगे वाला सु कहते हैं शुभता को। हमारे जीवन में पूर्णतया शुभ कब होता है, जब हम पूरे भगवान के होते हैं, पूरे भगवान में समर्पित होते हैं। और तीक्ष्ण कहते हैं जो इस संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गया। ये संसार, आपने चक्रव्यूह के बारे में सुना होगा। अभिमन्यु को चक्रव्यूह की रचना करके अतिरथी योद्धाओं ने मार दिया था। हम और आप भी इस संसार रूपी चक्रव्यूह के अंतर्गत फंसे। जिसको भेदन करना आ गया इस संसार को, वो विजयी होता है, और जिसको भेदना नहीं आया वो इसी चक्रव्यूह में फंस करके मर जाता है। तो सुतीक्षण हमारे आपके जैसे नहीं थे।
सुतीक्षण को भेदन करना आता था। वे इस संसार को भेद चुके थे। अच्छा, इस संसार को जो भेद करके आगे बढ़ता है उसको परमात्मा मिलती है। वो भेदन करके इस संसार को भेद करके, तीक्ष्ण कहते हैं धार धार, जो किसी वस्तु को भेदन कर सकते। ईश्वर की ओर ऐसा तीव्रता से दौड़ रहे थे, उनकी बुद्धि भी ईश्वर में ज्वांटर होने से पूर्ण प्रकाशित हो गई थी। इतनी प्रकाशित थी कि एक बार गुरु जी पढ़ाते सुतीक्षण को याद हो